ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 8 मई 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों से कह रहे हैं। मीठे बच्चे पे एक बात बोलूं, एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा जी है जो बाबा से जुड़ गए, ब्रह्मा कुमारी को पहचाने, बाबा की संस्था को पहचाने कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, भगवान कहीं भी है तो यही है। तो उन्होंने बोला, कहीं भी हमने भगवान की वाणी में बच्चों को जो वो कर रहे हैं, रिगार्ड कर रहे हैं, मीठे बच्चे कभी नहीं सुना, कहीं नहीं सुना, सिर्फ यही सुने हैं। और बच्चे भी कहते हैं मीठा बाबा, वो सिर्फ यही सुने हैं। तो मीठा बाबा आ गए भोले बाबा, तो बच्चों को मीठा बना रहे हैं, इतना मीठा, वो तो एकदम क्या है, स्वीट का पहाड़ है ना बाबा। हम्म। तो बच्चों को भी वैसा बना रहे हैं, सुंदर बात है ना। तो मीठे बच्चे हैं ना सभी, आप सभी कमेंट में लिखिएगा कि हाँ बाबा, हम सब आपके मीठे बच्चे हैं, अपने मीठे बाबा के। तो मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं, आप उन पर उपकार करो, बाबा का परिचय देकर खुशी में लाओ, उनकी आंखें खोलो। तो बाबा अपने मीठे बच्चों से क्या फरमान कर रहे हैं कि विश्व की सभी आत्माएं, संसार की सभी आत्माएं अनजान और दुखी है, उन पर उपकार करो, बाबा का परिचय दो, भगवान का परिचय दो, आत्मा को पिता से मिला दो, बिछड़े हुए को मिला देना, कितनी बड़ी बात है ना। उनकी आंखें खोलो, हाँ, नयनहीन को आंखें दो, ज्ञान की नयन। और एक चीज, एक एग्जांपल बताना चाहूंगी कि हम जब हॉस्पिटल में ईसीजी का जब चेकिंग करवाते हैं, जांच करवाते हैं, तो उसके स्क्रीन पर, मॉनिटर पे क्या चलता है, कैसी कैसी आकृति होती है, हाँ। ध्यान है सभी को, सभी ध्यान दीजिए। ईसीजी का मॉनिटर पे जो स्क्रीन पर जो पिक्चर आता है, अगर टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी लाइन है तो वो सही है, उसमें मतलब है कि हार्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। जहाँ सीधी लाइन हो गई तो बस वही प्रॉब्लम है। उसी तरह से हमारे जीवन की जो ईसीजी है ना, जीवन का जो दिल है, उसकी भी परिस्थितियाँ ऐसे ऊपर नीचे आ रही है ना, टेढ़ी मेढ़ी अबड़ी खबड़ी, तो वो सही है, मतलब जीवन है। अगर सीधे हो गई कोई परिस्थितियाँ नहीं, तो समझो कि हम ना के बराबर हैं। इसलिए घबराना नहीं है, तूफान को भी तोहफा समझ लो, तो फिर बहुत जल्दी कोई बहुत अच्छी बड़ी सी न्यूज़, गुड न्यूज़ आपको मिलती है। तो ये भरोसा होगा ना, तो ये सबकी आंखें खोलनी है इस बात पे कि घबराओ मत, किसी भी बात में दुखी मत हो, क्योंकि हम दुखी होंगे तो हमारे वाइब्रेशन कैसे होंगे, एकदम कमज़ोर वाले। तो कमज़ोर वाइब्रेशन से हम अपने बच्चों को, परिवार को क्या देंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं सब पर उपकार करो, सबको मेरा परिचय देकर एकदम मनोबल सबका बढ़ाते जाओ। प्रश्न है, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है। किसी भी सेंटर या सेवा स्थान या घर की वृद्धि का, सुख शांति का आधार क्या है। तो निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं ना, तो वही आधार है कहीं भी बढ़ोतरी का। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती जाएगी, हुंडी अर्थात हांडी भरती जाएगी। मैंने कि हांडी किस चीज से भरेगी, हम सबने तो भर लिया, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, इसका उसका फलना चिलना, इसके ये अवगुण उसके में वो दोष, हाँ, उससे तो हंडी भर ली। तो अब बाबा के ज्ञान के लिए जगह ही कहाँ है। कहते हैं ना, जो खुश नहीं होना चाहते उन्हें कोई खुश नहीं कर सकता, और जो खुश होने का हुनर जानते हैं उन्हें कोई खुश रहने से रोक भी नहीं सकता। तो सर्विस का जिन्हें शौक है उनकी हंडी तो ऐसी ही भरती रहेगी। जहाँ पर सर्विस हो सकती है वहाँ प्रबंध करते रहो, मांगना किसी से नहीं है, मांगने से मरना भला। आप ही सब कुछ आएगा। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी प्रोग्राम होता है, पूजा व्यवस्था होती है, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, देखो सभी जगह रोड पकड़ पकड़ के, रोड पे वो गेट बंद कर करके चंदा मांगते हैं हर गाड़ी से। तो चंदा मांग कर क्या सेवा करना, मांग मांग कर। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे, और यहाँ तो इस संस्था में हमारे ब्रह्मा कुमारी जी की चंदा नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, सहयोग है, लेकिन वो सिर्फ बाबा के बच्चे दे सकते हैं। हम्म? हाँ, कोई बड़े बड़े मिनिस्टर्स आदि, बड़े वीआईपी जाते हैं मधुबन सेंटर पे, तो वो डोनेशन देते हैं। तो उनका यूज किस चीज में होता है पता, बिल्डिंग बनाने में, बड़े बड़े मतलब कि जो फर्नीचर ये सब लाने में होता है, लेकिन वो भोग की सेवा में वो नहीं लग सकता। भोग की सेवा में सिर्फ बाबा के बच्चों का लगता है। सुना, ये बात है। अब मांगने से सेंटर जोड़ नहीं पकड़ता है, बिगर मांगे सेंटर को जमाओ।
बिना मांगे, एक दो बच्चे ही हैं, कोई बात नहीं, बाबा पे निश्चय करो, भगवान मदद करते। वो वाली अनुभव पता याद है ना? होली का समय था, ब्रह्मा बाबा ने मम्मा से बोला कि मम्मा कल बच्चों को जलेबी खिलाने का मन है। मम्मा बोली बाबा भंडारी में तो कुछ भी नहीं है। वैसे तो मम्मा बोलती नहीं थी, लेकिन उनको बोलना पड़ा क्योंकि अब जलेबी का मन है, अब झूठ कैसे बोलूं क्या। तो उन्होंने कहा कि बाबा भंडारी में तो अभी कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने बोला कि बाबा है ना, शिव बाबा। और सही बात है, सुबह के समय मुंह अंधेरे ये बैलगाड़ी आ गई, और सामानों से भरी बैलगाड़ी, और हाथ में लिफाफा, पैसे भी, और पूरा राशन सामान भी। किसने भेजा? शिव बाबा ने, क्योंकि सबने निश्चय जो कर लिया था, है ना। तो मांगने से सेंटर जोड़ नहीं भरता, बिन मांगे सब कुछ बाबा पूरा करते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं, बुद्धि में यह ज्ञान है, कैसे शुरू से ऊपर से आते हैं। जैसे विष्णु अवतरण का खेल दिखलाते हैं ना, विमान में बैठ कर नीचे आते हैं, गरुड़ आसन पे बैठ कर आते हैं ना। कभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि जो कुछ दिखलाते हैं वो सब कुछ भक्ति की बात है। अभी तुम समझते हो असल में ऊपर से कोई कहाँ से रहने आएंगे, ऊपर से कोई नहीं आते। ऊपर तो बस पोलार है, हाँ, छठा तत्व है, परम धाम है, स्वर्ग यही है, यहीं से आते हैं, यहीं पे तैयारी हो रही है। तो ये रहस्य सबको बताना है। हाँ, फिर स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए कि 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं। तुम 84 जन्म लेते हो, कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने के कारण मनुष्य उसको समझ नहीं पाते, मूंझ जाते हैं। इसीलिए उसको ब्लाइंड फेथ कर दिया गया। हाँ, अंधश्रद्धा। कुछ भी बात किसी ने बोल दिया, बस सत्य वचन महाराज। जो भी और धर्म है वो कैसे स्थापन होते ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते पाठ बजाते बजाते अंत में यहाँ पर पहुंचे हो। हाँ, कहा भी जाता है, क्रिश्चियन धर्म में भी है कि 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। हाँ, तो 5000 वर्ष पहले सच में पैराडाइज था, देवी देवता का राज्य था ना। 5000 वर्ष के बाद ही तो भगवान आते हैं। और जब धारणा होगी ना, तभी अंदर में वो खुशी भी झलकेगी, है ना। तुम शुद्ध कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हो रहे हो। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है तुम्हारे सिवाय कोई और तो जानता नहीं। अंदर में ये ज्ञान डांस होनी चाहिए। लिखा हुआ भी है ना, इस राजयोग से मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। कितनी वंडरफुल नॉलेज है। हाँ, कितनी वंडरफुल नॉलेज है। बाबा सब पे उपकार करते हैं ना, जो बिल्कुल ही अनजान है उन्हों को सदा सुखी बनाए, आंखें खोले। खुशी होती है ना उनको बताने में, नए बच्चों को जो कुछ भी नहीं जानते। हाँ, जिनको सर्विस का शौक रहता है उन्हों को अंदर में आना चाहिए, वही खुशी से पाठ बजाएंगे सर्विस का। भक्ति और ज्ञान में तो रात दिन का फर्क है। शुरू तो तुमने भक्ति से ही की है ना। हम्म। लेकिन हाँ, लाखों वर्ष की भेंट में ये एक दो रोज के बराबर हो जाता है। अगर कह दोगे कि कल्प की आयु लाखों बरस है, तो फिर उसका महत्व ही घट जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में चक्र फिरता रहे, तभी तो कहा जाता है कि वे सुदर्शन चक्रधारी हैं। जिनकी बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहे, अपने 5 स्वरूपों को देखते रहे, वही तो है सुदर्शन चक्रधारी। दुनिया में भी लोग कहते हैं कि आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं है, जैसे नाटक में दिखाते हैं। आत्मा को आंखों से देख नहीं सकते, कैसे आत्मा छोटे शरीर में प्रवेश करती। बड़ा ही वंडरफुल खेल है। यह पढ़ाई ईश्वरीय है, इसमें दिन रात ख्यालात चलने चाहिए। हाँ, हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं फिर वर्णन करते हैं। आगे जादूगर लोग भी जादू वाली चीजें निकालते थे ना हाथ की सफाई से, तो बाबा भी हमारा जादूगर है, सदागर है, रत्नागर है। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है। हाँ, लेकिन कैसे वो जादूगरी दिखाते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। आगे तो तुम भी नहीं जानते थे पहले, अभी बाबा आकर तुमको देवता बना रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। एक बाबा ही नॉलेजफुल हैं जो हमको पढ़ाते हैं। हाँ, बाबा कहते मैं सत्य त्रेता में तो नहीं आता, पर तू सारी नॉलेज सुना देता हूँ। क्या बात है। आज बाबा ने एक विचित्र बात बोली है कि कोई भी कल्प में बाबा नहीं आए तो सब कल्प की बातें वो कहाँ से देख लेते परम धाम से। क्या सीसीटीवी लगी हुई है क्या? हाँ, वंडर है ना इस बात में। जिन्होंने कभी पाठ भी नहीं बजाया, वो कैसे बतलाते हैं कि सारे दुनिया में क्या हो रहा है। हम्म। और ये भी दूसरी तरफ तो ये कहते मेरे को देखता भी नहीं, मैं जानी जाननहार भी नहीं, मैं अंतर्यामी भी नहीं हूँ। तो फिर कैसे जान गए? हाँ, है ना वंडर। तो वंडरफुल बाबा है हमारा। जो पाठधारी है वो भी कुछ नहीं जानते, लेकिन बाबा जो पाठधारी है ही नहीं, वो सारा कुछ बता देते हैं। इसलिए तो बाबा को कहते हैं नॉलेजफुल, क्योंकि उनके अंदर ही सब भरा पड़ा, उनको देखने दाखने की दरकार नहीं है। उन्हीं से तो नॉलेज निकली है। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नति करनी तो अपने को आत्मा समझो, यह एक खेल।
तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे, देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्र लगाए मनुष्य बनेंगे। तो यही है वो ज्ञान। पता है, ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने की चीज नहीं है। ज्ञान जब तक धारण न हो, अमल में ना हो, तो उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। ये कथा सुनाई जाएगी एकदम लास्ट में, मुरली के अंत में कथा सुनाई जाएगी, ताकि वो कथा हमारे मन बुद्धि पर बैठी रहे और उस अनुसार हम आचरण करें। इसीलिए फिर बाबा कहते हैं कि जिसको जो आता है उसकी पूजा करने लगते हो। हाँ, कोई किसको मीठा कहते, कोई किसको मीठा कहते। भक्ति मार्ग में बाबा बैठ सब राह समझाते हैं। आत्मा आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूपी छीछी बन जाती है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी नहीं जानते थे, मेरी कितनी महिमा करते, परंतु जानते कुछ भी नहीं। ये भी वंडरफुल खेल है। कल पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। देवी परिवार वाले जितने बनने होंगे उन्हीं को ही धारणा होगी। तो समझा, जो देवी परिवार के उन्हीं को धारणा होगी। और एक बात समझ लेना है सभी को, किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क बन जाए। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है क्या करता है, बस वही करो जो श्रीमत कहती है। ठीक है, तो चलते चलिए। श्रीमत पर राजधानी स्थापन करनी है तो बाबा का डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाओ। चलते चलो। सर्व का सदगति दाता, माया की जंजीर छुड़ाने वाला एक ही है, हमारे शिव बाबा। फिर बाबा कहते हैं कि रावण को जलाते हो, एफिजी बनाकर जलाते हो। हाँ, तुमको अभी पता पड़ा कि रावण भारत का दुश्मन है, जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया है। सभी 5 विकारों के रूपी रावण के पंजे में है। तो बच्चों के अंदर आना चाहिए ना कि कैसे औरों को रावण के चंगल से छुड़ाए। सर्विस हो सकती तो प्रबंध करो, कैसे कैसे सबको भरे। तभी तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी मैं भरता हूँ जो सर्विसेबल है, और सर्विसेबल बच्चे छिपे नहीं रह सकते। और फिर हाँ, मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता, भगवान मनुष्य को नहीं कहा जा सकता। तो श्री कृष्ण देहधारी है ना, लेकिन निराकार को तो कोई शरीर ही नहीं है। तो भगवान वही जिन्होंने शरीर नहीं लिया, जो जन्म मरण से परे हैं। श्री कृष्ण ने तो जन्म भी लिया और शरीर भी छूटा, एक बहेलिया का जहर बुझा तीर से उनकी मृत्यु हुई थी। तो भगवान की क्या मृत्यु होगी? वो 16 कला संपूर्ण देवता है। और एक बात और, कहते हैं लोग कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, तो गीता में तो श्री कृष्ण ने बोल दिया कि काम महाशत्रु है। और खुद कृष्ण जी की कितनी हजार रानियां गाय गई है, गायन है, तो वो कैसे कह सकते हैं काम महाशत्रु है? तो इस शिव बाबा ने बोला, जिन्होंने कभी शरीर धारण ही नहीं किया, उन्होंने कहा है, वो भी अंतिम जन्म में बाबा बोल रहे। कभी बाबा ने हमें डिस्टर्ब करने के लिए आए? किसी युग में भगवान नहीं आए। अंतिम जन्म, जबकि अब सृष्टि की एकदम सांझ हो गई है, रात्रि आ गई है, घोर रात्रि चल रही है, तब बाबा आए हैं। सिर्फ एक जन्म बोल रहे हैं पवित्र बनो, तो उसको भगवान कहते हैं, जो कि कड़ी कड़ी बात बोल दे देवता बनाने के लिए। ज्ञान तो है बीज, बीज रूप बाबा बैठ हमको ज्ञान देते हैं, लेकिन माया भी है प्रबल, तो कुछ न कुछ सहन तो करना पड़ता है। तुम अनन्य बच्चे जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस बेहद की झाड़ की सारे रहस्य को। कितने कड़े कड़े विकार हैं। अच्छे अच्छे सर्विस वालों को चलते चलते ऐसी माया की चमाट लग जाती है, कह देते कि बाबा हम तो गिर गए, सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़े, तो सारी कमाई चट हो जाती है। हाँ, तो दंड मिलता है। बाबा से प्रतिज्ञा करते, ब्लड से भी लिख कर देते, फिर गुम हो जाते। तो ऐसे कथन करनी नहीं करनी है, जो कहना है वो करना है। हाँ, बाबा का देखो कितना वंडर है, कुछ भी पार्ट नहीं प्ले किए, लेकिन वंडर सारे सारे चक्र का नॉलेज बता देते हैं। रोज मुरली चलाते हो निराकार होकर, नाम रूप देश काल तो है नहीं, फिर मुरली कैसे सुनाएंगे? तो सब कुछ है, उनका नाम है, रूप है, देश है, काल है, सब कुछ है, सब कुछ है भगवान का। और वही मुरली सुनाते हैं एक शरीर का आधार लेकर। दिल होता है ना, ऐसे बाबा वर्षा देने आए, हम उनसे मिले, इस पहचान से आकर मिलो, मधुबन में आकर मिलो, बाबा से ज्ञान रतन धारण कर सको, श्रीमत को पालन कर सको। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञानदाता का सिमरन कर ज्ञान डांस करना है और कराना है। दूसरी पर अपने पाठ का ही सिमरन करना है, अपने आप को ही देखना है, मेरे में क्या कमी कमजोरियां हैं, दूसरे के पाठ को नहीं देखना है, फंस जाओगे। एग्जामिनेशन में पेपर मिलता है तो हम अपना पेपर लिखते हैं कि दूसरे का लिखने लग जाते हैं, दूसरे तीसरे का नहीं ना, अपना लिखना है। माया ब्रेड प्रबल है, इसीलिए खबरदार रहना है, अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो। वरदान,
अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उन्हें स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। तो जो धारण करते वही ज्ञानी है। आइए वो कथा सुना देती हूँ। तो ज्ञान अर्जित करने से ज्ञानी नहीं होते, ज्ञान को जो धारणा में लाते अमल करते वही ज्ञानी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेवारी एक माली के ऊपर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधे की अच्छी देखभाल करता था। राजा माली के काम से बड़ा खुश था। बगीचे में एक अंगूर की एक बेल लगी हुई थी। इसमें ढेर सारे अंगूर फले हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर की बेल पर फल चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद वह रोज बाग में आने लगी। चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुन कर सारे मीठे अंगूर फल खा लेती है। खट्टे और अधपके अंगूर को वह नीचे गिरा देती। चिड़िया की इस हरकत पर माली को बड़ा क्रोध आया। वह उसे भगाने का प्रयास करता लेकिन सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिड़िया को भगा पाने में सफल नहीं हुआ तो राजा के पास चला गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी कार्यसारी बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग कर दिया है। उसे काबू में करना मेरे बस में नहीं है। अब आप ही कुछ करें। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय किया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर की घनी बेल की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आजाद होने के लिए बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ हुआ। अंत में वो राजा से याचना करने लगी कि वह उसे छोड़ दे। राजा उसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित था, किंतु इसके बाद भी वह बात मान लिया। बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना है कि नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात पहली बात है, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। नोट कर लीजिए सभी, कभी किसी हाथ आए पक्षी को जाने मत दो। दूसरी ये है कि कभी किसी अहंकार असंभव बात पर यकीन मत करो। कभी किसी के असंभव बात पर यकीन मत करो। नेक्स्ट, बीती बात पर पछतावा मत करो। कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। बीती बात पे पछतावा मत करो। चौथी बात, राजन, चौथी बात बड़ी गहरी है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, किंतु तुमने मुझे अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर दी कि मेरा दम घुट रहा है, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो, मैं तुम्हें चौथी बात बता दूँ। चिड़िया बोली। राजन चिड़िया की बात मान ली। अपनी पकड़ जैसे ही ढीली की, चिड़िया फुर्र से हाथ से छूट गए, उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गई। राजा ठगा सा देखता रह गया। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात यह है कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल करने से ही होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने आपसे ये कही कि हाथ में आए शत्रु कभी मत छोड़ना। जब नाश्ता पे बैठे थे वो लोग, तो चिड़िया ने बोली थी, हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ना, लेकिन आपने तो हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात ये थी कि असंभव बात पर यकीन न करें। कोई असंभव बात पर यकीन न करें। लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है, तब आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा न करें। और देखिए, मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। चिड़िया बोली। कैसे उन्होंने बीती बात पर पछतावा न करें, और देखिए कि मेरे आपके चंगुल छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। पछताना नहीं था। इतना कर चिड़िया वहाँ से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। तो शिक्षा ये मिल रही है, मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी वह होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो वरदान है, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करें। ज्ञान को धारण करने वाले परमात्मा स्नेही बनते हैं।
अगर परमार्थ नहीं बनना है तो बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावटों को चेक करो। कौन कौन सी बातें मुझे देह अभिमान में लाती है, किस बात पे, किस क्वेश्चन से मूंझ जाते हैं। किसी ने कोई बात काटी, मुझे मना किया, तो बस अपनी बात कहते रहना है, रुकना ही नहीं है। कई बच्चे कहते हैं कि बहुत अच्छा व अच्छी है, लेकिन थोड़ा रहम आता है, क्योंकि कोई न कोई के शरीर से लगाव होता है। तो पिछले तो कोई न कोई किसी के गुणों या विशेषताओं से, लेकिन यह विशेषता गुण देने वाला कौन है, उसको याद करो। कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, लेकिन अच्छाई से प्रभावित मत हो। न्यारे और बाबा के प्यारे बड़े से प्यारे अर्थात परमार्थ नहीं, बच्चे ही सदा सेफ रहते हैं। तो बनना है ना सबको सेफ। स्लोगन, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। साइलेंस की गति इमर्ज करो, शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति। केयर ऑफ योर हेल्थ। कभी किसी से मिले तो टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। अभी आप अपने ड्रीम को बिल्ड करो, उसमें लगाने में समय दो, नहीं तो कोई आपको स्टॉपेबल नहीं करेगा। अगर आप रुक गए बिना काम के ऐसे ही, तो आप स्टॉपेबल हो गए और आगे बढ़ते चले। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, समस्त हो और संपन्न हो। ओम शांति।